प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.2 में चैप्टर का नाम बेटा आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्वेश्चन नंबर 14 का बेटा हम फोर्थ क्वेश्चन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल है बेटा आपके 1/2 tan इनवर्स एक्स। आपको एक फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई किसके इक्वल होता है? ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पर क्या है? 1 है और y की जगह पर क्या है? x है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? tan इनवर्स 1 ऊपर माइनस है तो बेटा फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस। तो ये हो गया x, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स x इक्वल हो गया 1/2 tan इनवर्स x के। आई हो बेटा इतना आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा माइनस की है, इस साइड आकर किसकी हो गई? प्लस की। ये आपके पास हो गया tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये हो गया tan इनवर्स x। बेटा ये 1/2 है, ये कितने टाइम है? 1 टाइम है, तो 1/2 में आप 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? आप 1 में ऐड कर दो, ये हो गया आपके पास 1 और ये हो गया 2, तो कितना आ गया यहाँ से? 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 टाइम ऑफ tan इनवर्स x। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? π/4, क्योंकि tan 1 कितना होता है? π/4, और tan π/4 पर वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? 1। अब 3/2 है, इसको इधर ले जाओ, ये आ गया आपके पास π/4 2 और डिवाइड में कितना आ गया? 3 आ गया। इधर कितना बच गया आपके पास? tan इनवर्स x। 2 से 4 को कैंसिल कर दो, कितने पे गया? 2 पे। ये आ गया आपके पास π/6 इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब बेटा tan को उधर ले जाओ, ये आ गया आपके पास tan π/6 किसके इक्वल आ गया बेटा? आपके पास x के इक्वल। अब tan π/6 पर वैल्यू tan की क्या होती है बेटा? 1/√3, और ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। now beta move to the part number 5th। tan inverse 2x upon 1 minus x square plus cot inverse 1 minus x square upon 2x किसके इक्वल प्रूव करना हमें? π/3 के। अब देखो इसमें आपको एक फॉर्मूला पता है, देखो ये भी tan है, ये कोट है, तो कोट को बेटा किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम? tan में। अब आपको पता है कोट इनवर्स जो x होता है वो कितना होता है? tan इनवर्स 1/x। तो इस फॉर्मूले का अप्लाई हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स x है, तो बेटा tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स, और ये जो x है वो रेसिप्रोकल हो गया, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल में कितना चल रहा है आपके? π/3। अब बेटा ये भी आपके पास 1 टाइम है और ये भी 1 टाइम है, दोनों को ऐड करोगे तो कितने टाइम आ जाएगा? 2 टाइम। तो ये आ गया 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में कितना है बेटा आपके? π/3। अब 2 इधर बेटा मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो ये हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो गया बेटा आपके पास? 5/6। अब ये tan इनवर्स है बेटा, उधर लेके जाओगे tan को, तो ये आ गया आपके पास 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan π/6, और tan π/6 कितना होता है बेटा? 1/√3। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 1/√3। अब बेटा इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ √3 इंटू में x। अब इसको अरेंज कर लो, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो बेटा उधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस का 2√3x, और 1 बेटा किसका? इधर प्लस का है, उधर लेके जाओगे तो किसका आ गया? माइनस का, इक्वल्स टू 0। और ये आपके पास कैसे इक्वेशन बन गई? विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं रिकॉल कर देता हूँ, आपके पास क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका जो
रूट निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आई हो बेटा, ये आपको पता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसमें क्वाड्रेटिक रूट को फाइंड करेंगे। देखो x की वैल्यू यहाँ पे x मान लो या a की वैल्यू बेटा कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है 2√3 और c की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है -1। तो फॉर्मूला आपके पास होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट कर दो, होगा माइनस का 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बेटा इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 और √3 का स्क्वायर का तो रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 3। तो कितना आ गया बेटा आपके पास 12 माइनस 4a और मल्टीप्लाई में c डिवाइड में बेटा 2 इंटू में a। तो यहाँ से ही आपके पास आ गया 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट 12 माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस हो गया और ये आ गया आपके पास 4 और नीचे आ गया 2 माइनस 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट 12 में बेटा 4 ऐड करोगे तो कितना आ गया 16 और 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है 4 होगा। तो प्लस माइनस ये आ गया आपके पास 4 अपॉन में 2। बेटा ऊपर से 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन लोगे तो कितना आ गया यहाँ पर अंदर बच गया आपके पास √3 प्लस माइनस 2 अपॉन में 2 से 2 बेटा क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया -√3 प्लस माइनस 2। तो बेटा इसके अंदर आपके पास दो वैल्यू है, एक प्लस की है और एक माइनस की, तो इनको हम अलग अलग करेंगे। अगर प्लस की वैल्यू है तो बेटा क्या होगा 2√3, अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो क्या आ जाएगा -2 माइनस √3। ठीक है, ये जो है बेटा आपकी जो है उसमें वैल्यू आएगी। अब इसमें जो है माइनस वाले को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू है और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है कोई माइनस की वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू को लेंगे प्लस वाली वैल्यू को, तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू वाला हो जाएगा। तो ये आ गया आपका x की वैल्यू और ये आपका सॉल्यूशन। ना बेटा मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस एक्सरसाइज का आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है, इसके बाद बेटा ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल है बेटा आपके पास π/3। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास π/3 है और लेफ्ट हैंड साइड में बेटा साइन इनवर्स है, तो राइट हैंड साइड को भी हम साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। अब देखो आपको पता है कि साइन इनवर्स π/3 इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है आपके पास, साइन इनवर्स π/3 इसकी वैल्यू कितनी होगी √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमने π/3 की वैल्यू लिखनी है, तो बेटा क्या लिखेंगे हम यहाँ से साइन इनवर्स √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर π/6। तो π/6 की जगह पर बेटा हम क्या पुट कर देंगे साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू यहाँ पर π/3 आएगा, π/3 की जगह पर बेटा क्या पुट कर दो साइन इनवर्स √3/2। आई होप बेटा इतना आपको क्लियर है। अब इसको बेटा इधर ले आओ, ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स x, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया साइन इनवर्स √3/2, ये प्लस का है तो बेटा उधर जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2x। इतना आई होप बेटा आपको क्लियर है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होगा इसका, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस का y √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो यहाँ से x तो बेटा आपके पास x ही है और y कितना है आपके पास √3/2, तो इस फॉर्मूले के हम पुट करें इस वैल्यू को तो ये आएगा आपके पास साइन इनवर्स x √1 माइनस y का स्क्वायर, y कितना है बेटा आपके पास √3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 3/4, फिर आएगा माइनस y, y कितना आपके पास √3/2
और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में बेटा आपके पास है साइन माइनस साइन इनवर्स 2x। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अगर माइनस साइन आपके पास x है तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, माइनस साइन x जो है वो आ गया आपके पास साइन ऑफ माइनस x में, या फिर अगर इसका इन्वर्स हो आपके पास इन्वर्स x हो तो वो भी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्स x में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ साइन इनवर्स माइनस 2x। आइयो बेटा इतना आपको क्लियर है। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज को सोल्व करेंगे। देखो साइन इनवर्स इधर भी है बेटा, साइन इनवर्स इधर भी है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, x अंडर रूट, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ गया बेटा 4 माइनस 3। ठीक है, माइनस का √3/2 अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस साइड आपके पास है बेटा माइनस का 2x। अब बेटा 4 को अगर आप रूट से बाहर लेके जाओगे तो कितना आ गया, ये x/2। ठीक है, और इसका कितना बचा, 4 में से 3 गया तो बेटा आ गया 1, तो इस साइड आपके पास आ गया ये, और ये हो गया √3/2 अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2x। इतना क्लियर है बेटा आपको। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस अंडर√3 अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का कितना आ गया बेटा, ये 4x। कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना आएगा 2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये 4x। ठीक है, उसके बाद x माइनस, अब बेटा इसमें आप एक काम कर सकते हो, या तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दो। देखो कैसे होगा, देखो ये इस साइड माइनस का 4x है, इसको इधर लेके जाओगे तो किसका हो गया, प्लस का 4x, और ये वाली पूरी टर्म बेटा किसकी है, माइनस की, उधर लेके जाओगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो ये आ गया √3 माइनस एक्स स्क्वायर। 4x में बेटा x ऐड करोगे तो कितना आ गया 5x, √3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा बोथ साइड हमने क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ताकि इसकी जो है स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाए। तो 5x का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया बेटा 25x का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 3, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कितना होगा, स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आ गया 3 माइनस ये हो गया 3x का स्क्वायर 25x का स्क्वायर, ये इधर माइनस का बेटा इस साइड आगे किसका हो गया, प्लस का 25x का स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर इक्वल्स टू में 3। अब 25 में बेटा 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 28x क्यूब स्क्वायर, और कितना आ गया ये 3। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो ये हो गया 3/28। एक्स स्क्वायर है तो इस साइड आके इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो गया x इक्वल्स टू 3 में ये कितना आ गया आपके पास 28। ठीक है, अब रूट में बेटा दो वैल्यू होगी, एक प्लस की होगी और एक माइनस की, तो माइनस वाले को हम रिजेक्ट करके हम किसकी वैल्यू लेंगे, प्लस की वैल्यू। तो आपके पास जो बेटा आंसर कितना आ गया 3/28। ये आपका बेटा हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें आपको आंसर मैच करना है। वैसे आपका क्वेश्चन आंसर इतना भी ठीक है, अगर आप आंसर को मैच करना चाहते हो तो यहाँ से 28 के बेटा स्क्वायर रूट बना लो। अब 28 को क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई में 7, तो यहाँ से आपके पास √3, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा 2, और ये हो गया √7। या तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है, और या फिर आप इतना भी छोड़ दोगे तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है। नाउ बेटा मूव टू द पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड आपके पास है tan cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन ऑफ कोट इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले बेटा हम इसको कोस इनवर्स और कोट इनवर्स को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ कोस इनवर्स x को, आपने यहाँ पर थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास कोस थीटा कितना आ गया बेटा, आपके पास x आ गया। ठीक है, इसको आपने मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कोस इनवर्स x को बेटा यहाँ हमने थीटा पुट किया, तो यहाँ पर मैं थीटा लिख सकता हूँ। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। आयो बेटा इतना आपको क्लियर है। यहाँ से आपके पास साइन थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा को बेटा आप एज इट इज रखो। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1 माइनस,
अब कोस थीटा को आप क्या रख सकते हो, एक्स रख सकते हो, तो कोस थीटा की जगह पर मैं एक्स रख दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ गया एक्स का स्क्वायर, क्योंकि कोस थीटा का क्या है बेटा यहाँ पे स्क्वायर है, और कोस थीटा को एक्स, ये वाली होगी बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही हम इसको कोट इनवर्स को अगर हम रिमूव करें यहाँ से, कोट इनवर्स 1/2 को बेटा मैं यहाँ पर 5 मान लूँ, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कोट 5, कोट 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, 1/2, ठीक है। अब मैंने कोट इनवर्स 1/2 को बेटा क्या पुट किया है 5, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5, तो ये आ गया आपके पास साइन 5, ठीक है। अब साइन 5 बेटा आपके पास किसके इक्वल होता है 1 कोसेक 5 के इक्वल, और कोसेक 5 को बेटा आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर 5, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास कितना होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर 5। अब देखो 1/√, अब कोट 5 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 1/4। अब नीचे एलसीएम लेके इसका सोल्व कर लो, एलसीएम आ गया आपके पास 4 प्लस 1, तो कितना आ गया बेटा ये 5/4, और 4 आपके पास बेटा ऊपर जाएगा। अब देखो 4 जब रूट से बाहर जाएगा तो कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू साइन 5, इसकी वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई यहाँ से 2/√5, ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, ठीक है। क्या आ गया आपके पास देखो tan कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और tan कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है ये आपके पास √1 - x²/x, इसको यहाँ पर पुट कर दो 1 - x का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया x इक्वल में साइन कोट इनवर्स 1/2, कोट इनवर्स 1/2 की जगह पे बेटा आपने क्या पुट किया था 5, और कोट इनवर्स 5 की वैल्यू कितनी है ये आपके पास यहाँ पे अभी हमने निकाली है 2/√5, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, कितनी आ गई बेटा 2/√5, ठीक है। आई होप बेटा इतना आपको क्लियर है। अब बोथ साइड हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसमें बेटा आपके पास रूट वाली वैल्यू है, और रूट वैल्यू को हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब हम इसका स्क्वायर करें बोथ साइड। अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 - x² अपॉन में x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 4, और √5 का स्क्वायर कितना होगा 5। अब बेटा इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी करोगे तो हो गया 5 - 5x² इक्वल में, इसकी इससे करोगे तो बेटा कितना आ गया 4x²। अब ये माइनस का इधर आकर किसका हो गया प्लस का, 5 = 4x² प्लस 5x², तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 4 में 5 ऐड करोगे तो 9x², ठीक है। और यहाँ से x² की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ गई 5/9, और ये हो गया आपके पास x = √5/9। बेटा प्लस और माइनस स्क्वायर में बेटा दो वैल्यू होती है हमेशा प्लस की और माइनस की, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया x √5 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 3 प्लस माइनस, और ये बेटा आपका क्या हो गया आंसर। ना बेटा मूव टू द पार्ट नंबर थर्ड, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कोस tan इनवर्स x इक्वल साइन कोट इनवर्स 3/4, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स x है, अब tan इनवर्स x बाहर है आपके पास कोस, तो आपको यहाँ पर कोस बनाना है, ठीक है, क्योंकि कोस ऑफ कोस इनवर्स x से कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x के नीचे कुछ भी नहीं तो उसके नीचे क्या होगा बेटा 1 होगा। अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसका हम यूज करते हैं। अब देखो tan आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऊपर वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये, और बेस कितना होगा बेटा ये। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकल जाएगी इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी 1 + x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको कोस निकालना है, कोस कितना होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कोस ऑफ कोस इनवर्स, अब एंगल लिखेंगे, एंगल में बेस सबसे पहले आता है, तो बेस क्या है यहाँ पर 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 1 + x², तो बेटा ये किस में कन्वर्ट कर दिया हमने कोस इनवर्स में। सेम हम इसको चेंज करेंगे साइन, अब बेटा कोट इनवर्स 3/4 है यहाँ पे, ठीक है, तो कोट इनवर्स 3/4 है, इसको हमने साइन में चेंज करना है, तो इसके लिए हम अलग से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कोट का पता आपको क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस क्या है यहाँ पे
16 है और परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4 है। तो यहाँ पे आपके पास जो हाइपोटेन्यूस आएगी वो कितनी आ जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो कितना आ गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, साइन इनवर्स, साइन है तो साइन इनवर्स बनाएंगे तभी क्या होगा कैंसिल। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है 4, यहाँ पर क्या आ गया 4, हाइपोटेन्यूस बेटा कितनी है 5, तो ये हो गया आपके पास 5। आई हो बेटा इतना आपको क्लियर है। कोस इनवर्स से कोस क्या होगा बेटा कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, कितना बच गया आपके पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपके पास 5 इक्वल्स टू, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग कर दो बेटा बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर किया तो 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर बेटा 16 और ये आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको हम इधर डिवाइड में ले जाओ, ये हो गया आपके पास 25/16 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई हो बेटा इतना आपको क्लियर है। इसके बाद आप क्या करोगे 25/16, 1 बेटा इधर प्लस का इधर आके किसका हो गया माइनस का, और ये आपके पास रह गया एक्स का स्क्वायर, यहाँ से आप एलसीएम लोगे 16, 25 माइनस 16 कितना आ गया बेटा एक्स स्क्वायर। अब 25 में से अगर आप 16 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9 और नीचे आ गया 16 इक्वल्स टू में एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ गई +-3/4, क्योंकि 9 का बेटा स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा 4 होगा, और ये आपका हो गया आंसर। बेटा आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 चैप्टर नंबर 2 जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था क्लास 12 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने हमारी प्रीवियस वीडियो में नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अदरवाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर